अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अभी तक हमने मर्दों के नमाज पढ़ने का तरीक़ा सीख लिया कि मसनून तरीक़ा क्या है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो के ज़रिए अपनी गलतियों को समझकर उसको ठीक कर चुके होंगे। अब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ख़वातीन के सिलसिले में कि औरतों के नमाज पढ़ने का क्या तरीक़ा है और मर्द और औरत के नमाज में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है। अब इन बातों को सीखा जाएगा इंशाअल्लाह। लिहाजा ख़वातीन को इन चंद मसाइल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, ख़वातीन को नमाज शुरू करने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि उनके चेहरे और हाथों और पाँवों के सिवा तमाम जिस्म कपड़े से ढका हुआ हो। बाज़ ख़वातीन इस तरह नमाज पढ़ती है कि उनके बाल खुले रहते हैं, बाज़ ख़वातीन की कलाइयाँ खुली रहती है, बाज़ ख़वातीन के कान खुले रहते हैं, बाज़ ख़वातीन इतना छोटा दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं कि उसके नीचे बाल लटके हुए नज़र आते हैं। ये सब तरीक़े नाजायज़ हैं, और अगर नमाज के दौरान चेहरे और हाथ और पाँव के अलावा जिस्म का कोई उज़्व भी चौथाई के बराबर इतनी देर खुला रह गया जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा जा सके तो नमाज नहीं होगी, और उससे कम खुला रह गया तो नमाज तो हो जाएगी मगर गुनाह होगा। नंबर 2, ख़वातीन के लिए कमरे में नमाज पढ़ना बरामदे में नमाज पढ़ने से अफजल है, और बरामदे में नमाज पढ़ना सहन में नमाज पढ़ने से अफजल है। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पोशीदा जगह में नमाज पढ़ी जाए उतना बेहतर है। नंबर 3, औरतों को नमाज शुरू करते वक्त हाथ कानों तक नहीं उठाना है, बल्कि कंधे तक हाथ उठाना चाहिए, और वो भी दुपट्टे के अंदर से हाथ उठाए, दुपट्टे के बाहर हाथ ना निकाले। नंबर 3, औरतें हाथ सीने पर इस तरह बांधे कि दाईं हाथ की हथेलियां बाएं हाथ की पुष्ट पर रखे। उन्हें मर्दों की तरह नाफ के नीचे हाथ बांधना नहीं चाहिए। आजकल मस्जिदों में देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मर्द औरतों की नक्काली करने में कितने आगे बढ़ चुके हैं। एक तो वो अपना चेहरा औरतों जैसा बनाते हैं शेविंग करा के, और अब नमाजों में भी वो हाथ को सीने पर बांधते हैं और एक हाथ को दूसरे हाथ पर रखते हैं औरतों की तरह। तो सोचिए उन्हें कितना ज़्यादा शौक है औरत बनने का। बहरहाल नंबर 5, रुकू में औरतों के लिए मर्दों की तरह कमर को सीधा करना ज़रूरी नहीं, औरतों को मर्दों के मुकाबले में कम झुकना चाहिए। नंबर 6, रुकू की हालत में मर्दों को उंगलियां घुटनों पर रखकर उंगलियां खुली रखनी चाहिए, लेकिन औरतों के लिए हुक्म यह है कि वो उंगलियां मिलाकर रखें, यानी उंगलियों के दरमियान फासला न हो। नंबर 7, मर्दों को हुक्म यह है कि रुकू में उनके बाजू पहलू से जुदा और हटे हुए होने चाहिए, लेकिन औरतों को इस तरह खड़ा होना चाहिए कि उनके बाजू पहलुओं से मिले हुए हो। नंबर 9, औरतों को दोनों पांव मिलाकर रखना चाहिए, खास तौर पर दोनों घुटने तकरीबन मिल जाने चाहिए, पांव के दरमियान फासला न हो। नंबर 9, सजदे में जाते वक्त मर्दों के लिए ये तरीक़ा बयान किया गया है कि जब तक घुटने ज़मीन पर न रखे उस वक्त तक सीना न झुकाए, लेकिन औरतों के लिए ये तरीक़ा नहीं, वो शुरू ही से सीना झुकाकर सजदे में जा सकती है। नंबर 10, औरतों को सजदा इस तरह करना चाहिए कि उनका पेट रानों से मिल जाए और बाजू भी पहलुओं से मिले हुए हो। नीज औरत पाँव को खड़ा करने के बजाय उन्हें दाएं तरफ निकाल कर बिछा दे। नंबर 11, मर्दों के लिए सजदों में केहनियाँ ज़मीन पर रखना मना है, लेकिन औरतों को सजदों में केहनियों समेत पूरी बाहें ज़मीन पर रख देनी चाहिए। नंबर 12, सजदों के दरमियान और अत्तहियात के लिए जब बैठना हो तो बाएं कूल्हे पर बैठे और दोनों पांव दाईं तरफ निकाल दे।
नंबर 13, मर्दों के लिए हुक्म ये है कि वो रुकू में उंगलियां खोल कर रखने का एहतमाम करे और सजदे में बंद रखने का, और नमाज के बाकी अफ़ाल में उन्हें अपने हालत पर छोड़ दे, न बंद करे और न खोले। लेकिन औरतों के लिए हर हालत में हुक्म ये है कि वो उंगलियों को बंद रखे, यानी उनके दरमियान फासला न छोड़े, रुकू में भी सजदे में भी, दोनों सजदों के दरमियान भी और कायदा में भी। नंबर 14, औरतों का जमात करना मकरूह है, उनके लिए अकेला नमाज पढ़ना ही बेहतर है। अलबत्ता अगर घर के महरम अफराद घर में जमात कर रहे हो तो उनके साथ जमात में शामिल हो जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसे में मर्दों के बिल्कुल पीछे खड़ा होना जरूरी है, बराबर में हरगिज खड़ी ना हो। खुलासा कलाम यह है कि औरतों को अपनी नमाज में 2 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नंबर 1, नमाज पढ़ने से पहले अपने पूरे जिस्म को अच्छे से ढक ले, सिर्फ हाथ, चेहरा और पाँव खुला हुआ हो। और नंबर 2, पूरी नमाज में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिमट कर नमाज पढ़े, मर्दों की तरह खुलकर नमाज ना पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ नमाज का मुकम्मल तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ख़वातीन को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।